हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन आई यूज़र डिलीट अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से अननेसेसरी फाइल्स को किस तरह से डिलीट करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देख लें। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन जो है वो टास्क बार पे होता है, वेरी बॉटम जो आपके पास लाइन होती है उसे टास्क बार कहते हैं, यहाँ पे होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स शो होंगे। ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज में जाना है, एसेसरीज में सिस्टम टूल्स में जाना है। ये विंडोज 7 में ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। इसके बाद क्लिक डिस्क क्लीनअप करना है। सिस्टम टूल्स में जाने के बाद वहाँ पे डिस्क क्लीनअप होगा, वहाँ पे उस पर आपने क्लिक करना है और फिर डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। अब उसके बाद आपने वहाँ से ड्राइव एक सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप ड्राइव सिलेक्ट कर लेंगे यानी कि जिसमें से आपने फाइल्स को डिलीट करना है, फिर आपने क्लिक कर देना ओके के बटन में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके के बटन पे तो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा डिस्क क्लीनअप का। अब जैसे ही वहाँ से आपने जो भी फाइल्स वगैरह डिलीट करनी है आपने उनको टिक कर देना है, उनको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके के बटन पे प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ओके के बटन पे प्रेस करेंगे तो वो सारी फाइल्स को डिलीट कर देगा जो कि आपकी अननेसेसरी होंगी। इट डिलीट्स ऑल दी अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम दी ड्राइव। ये किस तरह से होता है ये देख लेते हैं। ये स्टार्ट बटन है। विंडो 7 नहीं है मेरे पास विंडो 10 है, तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स जो है वो नहीं आते, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये सर्च बार में डिस्क क्लीनअप लिखता हूँ। जैसे डिस्क क्लीनअप लिखा, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से आपने जो है वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव ई लिख कर दे, तो इसमें अभी कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। ओके करता हूँ। जैसे ही ओके किया, ये फाइल्स वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे प्रेस करना है और ओके के बटन पे प्रेस करने के बाद डिलीट फाइल्स वगैरह कर देंगे, तो ये सारी फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो ये इस तरह से वर्किंग करेगा और इसको बड़े ध्यान से आपने करना है, कहीं अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो डिलीट ना कर दीजिएगा। जो अननेसेसरी होंगे सिर्फ उन्हीं को डिलीट करिएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, छोटा सा क्वेश्चन है, तकरीबन 10 स्टेप्स हैं इसके, आपने ये करना है। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। यानी कि इन सॉफ्टवेयर्स पे आपने जो है उनके 2 यूजेस बताने हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग, फिर ग्राफिक्स, फिर स्प्रेडशीट, फिर मल्टीमीडिया। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या है जी, वर्ड प्रोसेसिंग का जो पहला यूज़ है वो ये है कि ये प्रोड्यूस करते हैं डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी आपको लेटर वगैरह टाइप करने के लिए मिलते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने लिखना होता है, कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो आप वर्ड प्रोसेसर पे जो है वो लिखते हो, और रिपोर्ट्स वगैरह कोई बनानी होती है तो वो भी आप वर्ड प्रोसेसर पे बनाते हो। सेकंड यूज़ इसका क्या है जी, दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस मेमोज, क्योंकि मेमो बनाने के लिए यूज़ होती है। ये बिजनेस में जो है मेमोज यूज़ होती हैं जिसमें वो बिल वगैरह आ जाता है और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो होती हैं, तो ये बिजनेस में ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल जो है वर्ड प्रोसेसिंग की वो है आपके पास MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, नोटपैड वगैरह। MS वर्ड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट भी माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है, और उसके बाद नोटपैड जो है वो है, नोटपैड विंडोज़ वगैरह में जो है वो होता है। वर्ड परफेक्ट जो है वो आप एक्सटर्नल भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद है आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी, दे आर यूज टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूला, यानी कि ये नंबर्स और फार्मूला पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। स्प्रेडशीट एक एक्सेल की शीट होती है, एक्सेल शीट में भी आपने देखी हो, तो उस शीट को स्प्रेडशीट कहते हैं। उसमें नंबर्स वगैरह और ज़्यादा फार्मूला जो है वो काम कर रहे होते हैं। यूज़र जो है वो नंबर एंटर करता है, रोज़ और कॉलम्स जो है उसमें बने होते हैं, और उसमें उस शीट में जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस वगैरह हो रही होती हैं, यानी कि स्प्रेडशीट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन जो है वो खुद कर रही होती है। इसकी एग्जांपल आपके पास MS एक्सेल है और लोटस 1 2 3 है, ये स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके बाद है आपके पास ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पिक्चर वगैरह बनाने के लिए या 3D इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। इनमें एडिटिंग करना, इनको बनाना, इनको नया डिज़ाइन बनाना, तो ये सारे जो है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे होते हैं। और दूसरा यूज़ इसका ये है कि ये एनिमेशंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है उनकी एग्जांपल MS पेंट और अडोबी फोटोशॉप है। इसके बाद है मल्टीमीडिया के जो 2 यूज़ है वो ये है कि ये विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि प्रेजेंटेशन अक्सर आपने देखा हो कि कॉलेज में अगर आपका भाई या बहन जा रही हो तो वो एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो जो प्रेजेंटेशन बनती है वो
इन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स पे बन रही होती है, जिसमें कि प्रेजेंट करना होता है, अपना कोई प्रोजेक्ट वगैरह प्रेजेंट करना होता है, या अपना कोई काम किया है, आपने कोई वर्किंग की है, तो वो वर्किंग जो है उसे विजुअल प्रेजेंट करना है, तो आप उनको जो है वो इन सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करते हो। अ यूज़र कैन ऑल्सो इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स, यानी कि उस प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी इंसर्ट हो सकते हैं ताकि वो जो है अफेक्टिव लगे, जो भी प्रेजेंटेशन है वो अफेक्टिव जो है वो दिखे। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास एम एस पावर पॉइंट है। एम एस पावर पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अडोबी फ्लैश भी है। अडोबी फ्लैश जो है वो भी आपके पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ये भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए जो है यूज़ होता है। तो बच्चों ये दो आपके पास छोटे छोटे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करने, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसका सारा सिलेबस भी चैप्टर नंबर 2 ही होगा, तो इसको ज़रा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।